नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के 11वीं कक्षा के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित कबीरदास कृत पदावली शीर्षक पदों की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैर निराशी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मुहि दीना। दिनन थे माने दिनों में, प्रीतम माने प्रियतम परमात्मा रूपी पति। राम रसायन माने राम नाम रूपी दिव्य रसायन, रस रसना, रसना कहते हैं जीव। चासों, चासों माने चखना। मंदिर मन रूपी मंदिर, हृदय रूपी मंदिर। सूती माने सोना, सो जाना। रनि राशि रत्नों की राशि। निधि माने खजाना। सुहाग माने सौभाग्य। प्रस्तुत पद में आत्मा परमात्मा के मिलन को पति पत्नी के रूपक द्वारा चित्रित किया गया है, जिसमें परमात्मा रूपी पति द्वारा वर्ण कर लेने के बाद जीवात्मा रूपी दुल्हन अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही है। देखें। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलकर के अपूर्व सुख का अनुभव करते हुए जीवात्मा रूपी दुल्हन कहती है कि बहुत दिनन से, बहुत लंबे समय के बाद मैं प्रीतम पायो, मुझे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे आए। मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मेरे प्रिय घर बैठे बैठे मेरे पास आए, मुझे कहीं दौड़ना नहीं पड़ा। जो आडंबर है, जो दिखावा है पूजा पाठ का, उसका विरोध कर रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास का मत है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। साधना की जरूरत है, सच्चे प्रेम की जरूरत है। जब साधना परिपक्व हो जाती है, जब प्रेम परिशुद्ध हो जाता है, तो कहीं भी रह करके ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मा का विलय परमात्मा में किया जा सकता है। इसी बात को कहते हैं कि बहुत दिनंत, बहुत दिनों की साधना के बाद, जन्म जन्मांतर बीत जाने के बाद, कई जन्मों की साधना के बाद मुझे अपने परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कहीं दौड़ना नहीं पाया, घर बैठे मुझे मेरे प्रिय मिल गए। मंगल चार माहि मन राखो, कहती है कि जब मिल गए अपने प्रिय को पा करके, मैं मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और राम रसायन रसना चासु, और राम रूपी रसायन का यानी ब्रह्म रस का रसना से, जिह्वा से पान करने लगी। मंदिर माहि भया उजियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, उस प्रकाश में मैं अपने प्रियतम के साथ चैन की नींद में सो गई। मैं रनिराशी जे निधि पाई, अपने प्रिय के रूप में मुझे रत्नों की जो राशि प्राप्त हुई है। कह रही है जीवात्मा कि हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। कहती है हे मेरे प्रिय, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल नहीं है, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए, लेकिन तुम ही बड़ाई, यह तो आपकी कृपा है, आपका बड़प्पन है
कि आपने मुझे दर्शन दे दिया, आपने मुझे खुद आकर के अपना बना लिया। कहें कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। जीवात्मा अपनी अन्य जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मुझे अपने परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मेरे राम रूपी प्रीतम ने मुझ पर कृपा करके स्वयं मुझे सौभाग्यवती बना दिया, मुझे स्वयं यह सौभाग्य प्रदान कर दिया। काव्य सौंदर्य कबीरदास जी ने यह दर्शाया है कि लंबी साधना के बाद ईश्वर की कृपा से ही आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य एवं प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा, रस संयोग श्रृंगार एवं शांत, अलंकार अनप्रास तथा रूपक। आगे देखें, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चू चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। भ्रम, भ्रम माने अज्ञान, टाटी माने टटिया पर्दा, दुचिते माने दुविधा संशय, बलिंडा बल्ली जिसको बड़ेर कहते हैं, सह तीर कहते हैं, तृष्णा छान तृष्णा रूपी छप्पर, परी माने गिरना गिर जाना, कुबोध कुमार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, भांडा भांड कहते हैं बर्तन को, मिट्टी के बर्तन, जोग जुगत, योग जुगत माने तमाम उपाय या योग साधना, योग की युक्तियां, जाड़ी माने जानना, बूठा माने बरसना, भीना भीना माने भीग गया, भान सूर्य को कहते हैं, प्रगटे माने उदित होना उदय होना, तम माने अंधकार अज्ञान का अंधकार, सीना माने नष्ट होना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बताया है कि सतगुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होते ही माया जनित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। देखें, कहते हैं संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कहते हैं कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आई, हुआ क्या? ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। जब ज्ञान की आंधी आई, कब आई? जब गुरु की कृपा हो गई। तो जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो भ्रम की टटिया सबे उड़ाड़ी, तो जो भ्रम रूपी टाटी थी, जो भ्रम रूपी पर्दा था, वो समूल उड़ गया, संपूर्ण रूप से उड़ गया। क्यों? माया रही न बांधी रे, क्योंकि जिस माया के बंधन से वो बंधी थी, वह बंधन उसे बांध करके रख नहीं सका, वो बंधन खुल गया। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और फिर क्या हुआ कि दुचिते की, चित्त की दो अवस्था, कोई काम करे न करे, संशय, वो दुविधा की जो थोनी थी, थोनी गिर गई, और मोह बलिंडा, और मोह रूपी जो बलिंडा था, बड़ेर था, वो भी टूट गया। अब तब क्या हुआ कि तृष्णा छान परी घर ऊपर,
कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब तृष्णा रूपी छान गिर पड़ी, जिससे दब करके कुबुद्धि रूपी बर्तन फूट गए। तृष्णा क्या चीज होती है? कोई चीज पाने की लालसा, जिसका कभी अंत न हो, वो इच्छा जो कभी समाप्त न हो। जितना मिलता जाए उतना इच्छा को बढ़ाते जाना, ये है तृष्णा। पूरी जिंदगी आदमी की तृष्णा पूरी नहीं हो पाती। एक प्राप्ति के बाद दूसरी के लिए वो इच्छा पालता है, ऐसे ही पूरा जीवन तृष्णा में व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। कबीरदास जी इसी ओर संकेत कर रहे हैं। कहते हैं कि आगे की जोग जुगत कर संतों बांधी निर्चिव चुए न पाड़ी। फिर बाद में क्या हुआ? जब संतों की संगत में चले गए तो योग की युक्तियों से संतों ने दूसरी छप्पर बनाई, कायाकल्प हो गया, आत्मा का रूपांतरण हो गया। ऐसा छप्पर जिसमें विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी टपक नहीं सकती। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जाड़ी। वो अज्ञान के मिट जाने पर परमात्मा का ज्ञान होते ही शरीर रूपी घर में पड़ा हुआ छल कपट रूपी कूड़ा निकल गया। कूड़ कपट, कपट रूपी कूड़ा, छल कपट रूपी कूड़ा करकट निकल गया। कब? हरि की गति जब जानी, जब भगवान को जाना, जब भगवान का साक्षात्कार हो गया, जब भगवान पर विश्वास हो गया। वो कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल उठा। वैसे भी आंधी आती है, आंधी के बाद बरसात होती है अक्सर। तो ये तो ज्ञान की आंधी आई, जब ज्ञान हुआ, ज्ञान मिट गया। वो कहते हैं कि उस ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रेम की बरसात हुई, उससे कहते हैं कि प्रेम हरिजन भीन। ये भगवान का भक्त, ये संत जो है वो क्या हो गया? प्रेम से सराबोर हो गया। इसके मन में प्रेम के बहाव जग गए, परमात्मा के प्रति भी, समाज के प्रति भी, सबके प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। वो कहते हैं सब कैसे हो गया? कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। भान सूर्य, कहते हैं सब वैसे ही हुआ जैसे सूर्य के उदित होते ही, सूर्य के प्रकट होते ही तम माने अंधकार मिट जाता है। वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होते ही माया जनित ये समस्त अज्ञान क्षण भर में दूर हो गया। काव्य सौंदर्य ज्ञान के प्रभाव का बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण किया गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। धन्यवाद।